हेलो एवरीवन। आज हम फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंस क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं फाइनेंस और टाइप ऑफ फाइनेंस क्या है। फाइनेंस इज डिफाइंड एज स्टडी, मैनेजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ मनी। यहाँ पे आप तीन टर्म्स देख रहे होंगे, स्टडी ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ मनी। हम इन तीनों टर्म को एक एक करके समझते हैं। स्टडी ऑफ मनी में हम मनी के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ मनी में हम अपने जो एक्सपेंस होता है, खर्चे होते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। हम एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए हमारी सैलरी 20,000 रुपये है, तो हम 10,000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5,000 की सेविंग कर रहे हैं। जब आप इस मनी को मैनेज करने लगते हो, ट्रैक करने लगते हो, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ मनी। देन वी हैव क्रिएशन ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी में हम एक एग्जांपल समझते हैं कि बैंक जो होता है वो आपको लेंड करता है मनी टू क्रिएट मनी। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, जिससे बैंक पैसा बनाता है, पैसा को क्रिएट करता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपको फाइनेंस समझना है तो इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को आपको अच्छे समझना होगा। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? वो है आपकी इन्वेस्टिंग हो गई, बारोइंग हो गई, लेंडिंग हो गई, बजटिंग हो गई, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में आप जो आपका पर्सनल इनकम होता है उसे आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में एंड बॉन्ड में। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। बारोइंग में हम जो पैसा होता है किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से बारो करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बारोइंग बोलते हैं। लेंडिंग में जब कोई इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन को हम पैसे को लेंड करते हैं या देते हैं ताकि हम पैसे क्रिएट कर सकें, तो उसे हम लेंडिंग बोलते हैं। बजटिंग एक प्रोसेस है। आपके जो स्पेंडिंग है, पहले उसका एक प्लान बनाना, फिर पैसे को स्पेंड करना। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, आपकी सैलरी आने वाली है, तो आपने ये डिसाइड किया कि मैं 10,000 रुपये या 8,000 रुपये खर्च करूँगा, 5,000 रुपये मैं सेव करूँगा, 5,000 मैं इन्वेस्ट करूँगा और 2,000 रुपये के मैं इंटरटेनमेंट में खर्च करूँगा। तो ये जो आपने एक प्लान बनाया अपने मनी को स्पेंड करने के लिए, इसे हम बजटिंग बोलते हैं। उसके बाद हमें सेविंग है। सेविंग में हम अपने मनी को किसी हाई इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में सेव करते हैं, जमा करते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए। उसके बाद फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग में हम एक एग्जांपल समझते हैं, किसी कंपनी के हम पास्ट डेटा का यूज करते हैं। उस पास्ट डेटा को यूज करके हम उस कंपनी के स्पेंडिंग और रेवेन्यू को पढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद उसका हम एक फोरकास्ट जनरेट करते हैं ताकि हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि जो फ्यूचर में हमारी जो कंपनी की उस कंपनी की स्पेंडिंग कितनी होगी और रेवेन्यू कितना होगा। इसे हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंस में के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंस में हमारे पास तीन टाइप के फाइनेंस होते हैं। पर्सनल फाइनेंस होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस होता है। हम इन फाइनेंस को, तीनों फाइनेंस का एक सेपरेट वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये होती क्या है। पर्सनल फाइनेंस में हम अपनी जो पर्सनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो स्पेंडिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गया या क्रिएशन ऑफ मनी हो गया, इन सब को मैनेज करते हैं। उसके बाद आपके पास है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का, उसे हम मैनेज करते हैं। वो फंडिंग हो गया या जो डिसीजन ले रहा है मैनेजमेंट आपकी कंपनी के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस को एक सिंपल लाइन में समझें तो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके बिजनेस या कंपनी के वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू कंट्री के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट लोड को मैनेज करते हैं।
इसमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट है पब्लिक फाइनेंस में। टैक्स टैक्स है, टैक्स कलेक्शन है, उसके बाद एक्सपेंडिचर है, बजट है। इन सबको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।